गर्म पानी लेकर आई हूँ, थोड़े अपने पैर साफ़ करते हैं। मैंने 2 दिन फुट क्रीम लगाई, फिर 2 दिन अब फिर रह गए मेरे पाँव। सर्दियों में ना गर्म पानी में ना पैर रखने में बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे हल्की हल्की धूप लग रही, मतलब अच्छी लग रही है, मतलब अभी जो धूप है ना वो ऐसी है, बहुत तेज़ वाली भी नहीं है, मतलब अच्छी लग रही है बैठना। आगे यहाँ है मम्मा, यहाँ है बेटा। अंदर वाले कुकर में कितना सारा पानी पानी, ये पानी क्या है? पानी। उधर से इधर ही आए, फिर मैं चलो उधर दे के फिर वापसी जाएंगे। किलो दे दो। अच्छा जी, ठीक है। डेली आते हो आप? और क्या जी, एक बारी गर्मियों में आपने लस्सी ली थी, उसके बाद एक बार? अच्छा हाँ, एक बार ही ली थी। मुझे पता नहीं चलता टाइमिंग का। और ये आंटी है ना, हाँ हाँ, उसमें रहती है, पता नहीं इसमें। अच्छा, वो भी, उन्होंने भी लस्सी ली थी। हाँ ओके, आप दे जाया करो। ठीक है जी, डेली दे जाया करो आप। आज इन्होंने ये आई ली मैंने लस्सी, डेली की किलो लस्सी ले लेंगे। 20 रुपए की है, 20 रुपए की किलो लस्सी, गांव से आते हैं। जितना आप कम बोलोगे, अपने से मतलब रखोगे लाइफ में, आप उतना ही खुश रहोगे। ये मतलब लाइफ का लेसन है जो मुझे मिल गया है। बस अपना रिजर्व रहो, अपनी चीज़ें अपने तक, मतलब बस कम बोलो, बस इतना है। आप अपने काम से जवाब दो। यहाँ पे देखो, इसको लस्सी पसंद नहीं आई, क्योंकि खट्टी खट्टी सी होती है। और देखते हैं, मेरे को लग रहा है मैंने किलो लस्सी बंधवा तो ली, बट ये बचा रहा करेगी, तो मैं इसको आधा किलो कर लूँगी। 10 रुपए की ले लिया करूँगी लस्सी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ जाएंगी ठंड में। चलो अब तो ले ली, अब तो पीते हैं हम। वैसे ना लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं ना कमेंट्स करने में। पता है मेरे को कमेंट आया, आप हॉस्पिटल में जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, बताओ लोग हॉस्पिटल पिकनिक मनाने जाएंगे, कैसी कैसी बात कर देते हैं। वैसे ना पता है मेरी मम्मा ना मना करते हैं मुझे कि ये वाला पजामा मत पहना कर, क्योंकि ना ये थोड़ा ना हल्का हो गया इसका कलर। मैं फिर भी पहन लेती हूँ, कंफर्टेबल रहता है। और मैं क्रीम लगानी भूल गई, फुट क्रीम, बताओ अब लगाती हूँ उठ के। अभी ना 2-4 दिन पुरानी बात है, मेरी मम्मी मेरे पास बैठे, मैंने कहा मम्मी किस बात की इतनी टेंशन लेते रहते हो? बैठे थे ऐसे ही, तो मम्मा बोलते बस बाहर कहीं भी जाते हैं तो। 1 मिनट, थोड़ा इधर आके बात करती हूँ आपसे। बताओ मैं क्या इधर आके बात कर रही हूँ कि पड़ोसी सुन लेंगे? बात तो पूरी दुनिया को बता रही हूँ, है ना। तो बात ये थी कि मम्मा ना बैठे थे, टेंशन ले रहे थे। मैंने कहा किस बात की टेंशन है? तो मम्मा बोलते कि ना कहीं भी जाती हूँ 4 लेडीज़ मिलती हैं, वो सीधा यही बात करती हैं, इसकी दूसरी शादी कर दो, आपने इतने डेट कर दिया, बच्चा इतना छोटा था, सिर्फ 45 दिन का था, अब 2 साल का हो गया, इतनी देर क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो इनका अभी तक कर भी देनी चाहिए थी शादी। तो मेरा तो बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया। मैं ये सोचती रहती हूँ क्या होगा, कैसे क्या होगा लाइफ में आगे। तो मम्मा ये बात मुझे बता रहे थे। फिर मम्मी थोड़ी देर के लिए चुप हुए, फिर मुझे बोलते मेरे को तेरे पापा तो ऐसे बोले थे तेरे लिए कि हमने तो एक बार शादी कर दी, इतना पैसा लगा दिया, इतना कर दिया, हमारे पास नहीं है बार बार लगाने के लिए कि पैसा लगाएंगे, मतलब क्योंकि देखो हम मतलब बहुत चलता है देना देना। आप लोग कह देते हो सेकंड मैरिज में नहीं चलता, वो बात मैं नहीं मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, पर मम्मी ने मेरे को ये बोली बात। आज मैं आपको अपनी हाथ की रेखाएँ दिखाती हूँ, देख लो भाई मेरे भाग्य में क्या है, मेरी रेखाएँ क्या बोलती हैं आपको। लड़की का दायाँ हाथ होता है या बायाँ हाथ होता है, बताइएगा ज़रूर। एक्चुअली मैं जो बात बता रही थी मैंने पूरी बात बताई नहीं, कि मतलब कहीं आप गलत मतलब ना ले जाओ। मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए मतलब पेरेंट्स इतने सपनों से मतलब इतना पैसा भी लगा के इतना मतलब करते हैं कि चलो अब तो होगी, जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर लड़की वापस आ जाए, आप समझ ही सकते हो। तो फिर वही हो जाता है, उसके बाद कुछ बदले में मतलब इतना कुछ मतलब घर वालों ने भी देख लिया, तो उसके बाद वही हो जाता है, उनको लगता है क्या फ़ायदा है दूसरी शादी करके, ऐसे ही ठीक है।
मतलब मेरे घर वाले भी कह देते हैं क्या ज़रूरत है दूसरी शादी करने की, क्या भरोसा, क्या मिलेगा क्या नहीं, पैसा लगाओ मतलब आगे वालों को दो, इतना कुछ होता है। तो पापा जी तो कहते हैं भैया अपने पास ना है अब, और है भी कहाँ अब है भी कहाँ। देखो जो था एक बार लगा दिया, बेटी की शादी कर दी, उस पर पढ़ाई लिखाई पे भी लगा दिया, तो अब ऐसा थोड़ी है कि करोड़पति हैं मेरे पापा जी या बहुत ही भंडार है पैसों का कि दूसरी बार भी लगा देंगे तीसरी बार भी लगा देंगे। ये बात थी मैं कह रही थी। देख लो भाई भाग्य की रेखाएं मेरी, कुछ समझ आए तो बताइएगा। मेरा भाई आया हुआ था घर और फिर मैंने ही बोला था, एक्चुअली विहान रोने लग गया था क्योंकि मेरा भाई जैसे ही मुड़ने लगा ये इतनी बुरी तरीके से रोया कि मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है। तो काफ़ी जिद कर बैठा कि नहीं मेरे को घूमना है, क्योंकि कई दिन हो गए डेली बाहर निकल जाता है घूमने विहान, तो आज आदत सी हो गई। तो फिर मेरा भाई भी बोल रहा था, बोलते चल ही पड़ते हैं। एक बार तो सोचा था रहने देंगे, शाम को जाना ही होगा तो शाम को चले जाएंगे, बट फिर आ ही गए यहाँ पर। तो यहाँ पे था कि ना थोड़ा सा ना इसको पपीता शेक दूंगी, लेकिन यहाँ पे ना इसको फ्रूट्स दिख रहे थे और इसको दिखे केले, तो बोलता केला केला, तो मैंने एक केला ख़रीद लिया था यहाँ से कि चलो बाबू का मन है, जो चीज़ खाना चाहता है वही खिला देंगे। तो मेरे भाई ने क्या था, ये देखिए दही बल्ले बनवाए थे, बट ये दही बल्ले में मिर्ची है बहुत वाली, ये देखो ना साफ दिखेगी, तीखे तीखे से थे बट अच्छे तो थे। देखो हम जैसों को तो पसंद आएगा, चटपट है, पर बाबू को थोड़ी मिर्ची लग रही थी। तो मेरे भाई को मैंने बोला कि मिर्ची है इसमें, तो वो बोलता मिर्ची कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको नहीं लगी क्योंकि वो तेज़ मिर्ची वाला खाना खाता है और मैं बिल्कुल मिर्च नहीं खाती, मैं अपोजिट हूँ इस मामले में। तो मेरे को थोड़ी सी भी मिर्च होगी ना तो मुझे लग जाती है, और विहान भी मेरी तरह है, ये मिर्च नहीं खाता। तो फिर उसने खाया ही नहीं विहान ने। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे पपीता शेक बनवाया था कि चलो पपीता शेक यहाँ का काफ़ी अच्छा है। इसमें देखोगे ना काजू और ये चेरी और उसमें वो भी डालते हैं थोड़ी थोड़ी सी किशमिश। तो ये देखो थोड़ा सा पिएगा, मुझे पता है पूरा नहीं पिएगा, आधा भी नहीं पिएगा, थोड़ा सा ही पिएगा, लेकिन चलो कुछ तो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ना नारियल को भी घिस के ऊपर से ऐड किया। देखो मेरा पार्सल ना भैया ने मेरे को यहीं पे ही पहचान लिया, मतलब घर के एड्रेस से ना, मतलब उनको इतना याद हो गया, जैसे हमारा सामान आता रहता है ना तो शक्ल याद हो गई है। अभी हम यहाँ पर आराम से अपना जूस वूस पी रहे थे और भैया दे गए पार्सल। वो हम मेरे को ही घर जा रहे होंगे देने के लिए, मैं दिख गई यहाँ कार में बैठी, बोलते आपका पार्सल, और अभी बहुत दूर है हमारा घर। तो देख लो ऐसे भी होता है। एक्चुअली मैगी खाने का मन कर रहा था, एक पैकेट बनाऊंगी और फिर नहीं, मतलब पहले क्या होता था कि मैं 2 पैकेट मैगी खा जाती थी, बट अब सोचती हूँ नहीं नीदी ज़्यादा। और पता है अभी आपको मैंने बताया था मेरे 1 हफ्ते से पेट का दर्द हो रहा था, मेरी इतनी दिक्कत हो रही थी, और पता है आज ही ठीक हुई। आज मेरे को ना सुबह से ऐसे हो रहा था कि मेरे को कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल मैं ठीक फील कर रही थी। और आज ही देख लो मैं मैगी खाने लग गई। बस मेरा ना मतलब मैं रोज़ रोज़ नहीं खाती जैसे मैगी वगैरह, मैगी तो नहीं खाती मैं डेली, बट 15-20 दिन में कभी एक बार खा लेती हूँ बस। पैकेट ये मैंने काफ़ी महीनों के रखे हुए हैं मेरे पास, अभी भी 2 बचे हुए हैं, तो वो हम बाद में खाएंगे। और यहाँ पे देखो मैं चम्मच ढूंढ रही थी, बट चम्मच तो बिल्कुल भी मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैगी देखिए बन के तैयार हो गई है। एक्चुअली ना मैंने अभी ये इसीलिए बनाई मैगी मैंने, क्योंकि ये सो रहा है, और अगर मैं जाग रही होती हूँ ना, मतलब ये जाग रहा होता है और मैं मैगी खा रही होती हूँ, ये मांगता है, पता नहीं क्या इसमें टेस्ट होता है मैगी में। बच्चों को मैगी बहुत पसंद होती है, तो अच्छी तो नहीं होती ना, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक है। और हाथ से ही खाऊंगी, चम्मच नहीं है अभी, मैं छोड़ हाथ से ही खा लूँगी मैं, साथ वाले घर से लाने पड़ते। मैं कहा खाओ जी, 10 रुपये का एक ही पैकेट बनाया अभी तो मैंने। मैं ऐसे कह रही थी कि कल की बात बताऊँ, मैं हॉस्पिटल में गई थी ना, तो वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, तो मेरे सामने एक लड़की थी, 26-27 साल की होगी, एज मेरे को बताई थी किसी ने, और उनके हस्बैंड 35 साल के थे। उनके ना ब्रेन में क्लोट बन गया, क्लोट जम गया, और पहले तो वो कहते हैं ना 30-35 हज़ार का टीका लगता है, वो 24 घंटे के अंदर वो लगा, मतलब बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं, दिवाली वाला दिन था घर में त्यौहार मनाया जा रहा था, बैठे बैठे एकदम कट गई बॉडी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर किसी और हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से हमारे इस हॉस्पिटल में जिंदल में शिफ्ट कर दिया था। तो उनकी वाइफ रोए जा रही थी, तो मैंने साथ वालों से पूछा, मैंने कहा क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि इनके हस्बैंड को ना डॉक्टर ने, मतलब कोई कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बचेगा नहीं, मतलब फिर उनके सामने तो कह रहे थे कि ना नहीं नहीं सब ठीक है, बच जाएगा बच जाएगा, वो रो रही थी काफ़ी। तो
सब चुप करवा रहे थे। तो उनके ना मतलब क्या बोलते हैं, फिर मेरे भाई ने आज मुझे बताया, बोलते कि वो तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इमरजेंसी रूम में कि ना ये नहीं बचेगा, ख़त्म है बंदा, घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म है, ले जाएंगे। तो ये बात मुझे सुन के शॉक लगा, क्योंकि वो जो लेडी थे ना, उनके 2 बच्चे बता रहे थे, मतलब उनके साथ में ही परिवार में से किसी से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि वो रो इतना रहे थे। तो उनको तो आस थी कि बच जाएगा। तो वो जो लेडी थी ना, वो 26-27 साल की थी, उनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का लड़का बता रहे थे और एक छोटी लड़की 7-8 साल की। तो आप सोचोगे 26 साल की लड़की और 10 साल का लड़का कैसे हो गया। तो बता रहे थे 10वीं पास करते ही शादी कर दी थी, मतलब 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी थी, कर देते हैं कई जगह गाँव में छोटी उम्र में। तो 18 की भी नहीं थी। तो बच्चे 2-2 थे। तो बता रहे, मैं देख रही थी उनकी साइड, मतलब मैं ही सोच रही थी कि यार मतलब आगे की ज़िंदगी कैसे होगा बंदे का। मतलब हम तो जानते हैं, हम तो लाइफ फेस कर रहे हैं कि देखो एक झटके में कल तक दिवाली बना रहे, बोलते अभी अभी उन्होंने घर भी लिया था नया, सब कुछ अच्छा चल रहा, और पूरी ज़िंदगी मतलब इस उम्र से अगले 30-40 साल अकेले कैसे निकाले कोई इंसान। मतलब दूसरे को देख के देखो, मेरे साथ बीती है तो मैं तो समझूंगी ना कि यार इतना आसान नहीं होता। अब तो चलो लाइफ चल रही है, लेकिन एकदम से कहाँ आपके हस्बैंड हो, बच्चे हो, पूरा परिवार हो, और एकदम से सब कुछ चला जाए किसी के हाथ से, बहुत दुख की बात होती है। और जिसने देखा है वो तो हर दूसरे बंदे का दर्द समझता है। तो उनका जो चेहरा था ना, मुझे अच्छे से याद है कैसा फेस था, क्या था, पता नहीं। लाइफ है, यही सब है। आपको अगर लाइफ की रियलिटी देखनी हो ना, हॉस्पिटल्स में जाओ, इमरजेंसी वार्ड देखो, वहाँ पता चलता है। रोज़ 24 घंटे में इतने पेशेंट आते हैं, कौन बचता है कौन चला जाता है, ऐसा काम होता है वहाँ पे। आसान नहीं होता रुकना देखना। और मैं बहुत बार गई हूँ पापा जी को इमरजेंसी में लेके, देखती हूँ वहाँ का बहुत कुछ चीज़ें हैं जो थॉट्स चलते हैं फिर। तो चलिए जाने दीजिए, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।